हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेक्टर यानी कि सदिश, तो देखते हैं सदिश क्या होता है। सदिश वो होता है जिसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों होता है। दिशा व परिमाण ये दोनों होंगे वह सदिश होगा। से एग्जाम्पल लेते हैं। विस्थापन, वेग, बल। इसके बाद में हम देखते हैं अदिश, जिसके अंदर दिशा नहीं होती है, ओनली परिमाण होता है। जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों है, परिमाण व दिशा दोनों है, जरूरी नहीं कि वह सदिश हो। यदि वह गणित के बीजगणित नियम का पालन करेगी तो ही वह सदिश होगी। बीजगणित नियम, इसका अगर पालन करेगी तो ही वह सदिश राशि होगी। सदिश के प्रकार, तो इसमें सबसे पहले आता है समान सदिश। इसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों समान होंगे, वह होगा समान सदिश। दूसरा होता है समांतर सदिश। इसके अंदर दोनों की दिशा और परिमाण समान होना जरूरी है। तीसरा है प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश, इसके अंदर दोनों की दिशा तो होगी विपरीत और परिमाण समान। ये परिमाण समान होना जरूरी नहीं भी है, समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन दिशा विपरीत होगी। एक इम्पोर्टेंट है सहरेखीय सदिश। जो एक ही रेखा पर दो सदिश हो वह होता है सहरेखीय सदिश। सहरेखीय सदिश एक ही सरल रेखा के अनुदिश या विपरीत। जैसे एक रेखा पर ये दो सदिश है, इसकी दिशा विपरीत भी हो सकती है, लेकिन ये एक ही रेखा पर बने होंगे दोनों सदिश। इसके बाद में आता है शून्य सदिश। इसके अंदर दिशा कोई भी हो सकती है, सविच्छक हो सकती है, और इसका परिमाण शून्य होगा। ये होगा शून्य सदिश। इकाई सदिश, जैसे कोई सदिश है उसको परिमाण द्वारा विभाजित करने पर इकाई सदिश मिलता है। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जो होता है ये इकाई सदिश होता है। जैसे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसके अंदर क्या होता है, आई कैप इसकी दिशा दिखाता है। आई कैप होता है एक्स की दिशा में, ये होता है वाई एक्स की दिशा में, और ये के कैप जो होता है वो होता है जेड एक्स की दिशा में। इकाई सदिश का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए का परिमाण। ये जो परिमाण ए कैसे निकालते हैं, जैसे कोई वेक्टर है आई कैप, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो इसका परिमाण निकालना है, ये निकालना है। तो इन तीनों को प्लस करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3, और इनका स्क्वायर कर देते हैं, और फिर इनको रूट के अंदर लिख देते हैं। तो ऐसे इनका परिमाण निकलेगा, यानी कि इनका स्क्वायर करके रूट करेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1 रूट 14, ये होगा। इसे इनका परिमाण निकलता है, ठीक है। तो अब ऐसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2 आई के प्लस 2 जे के प्लस के कैप। इसके अंदर हमको क्या करना है, ए कैप ज्ञात करना है, इकाई सदिश निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे सबसे पहले इसका परिमाण निकालेंगे। परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण होगा 4 प्लस 4 प्लस 1 इसका रूट इक्वल टू 3 होगा।
और इसका जो फॉर्मूला होता है ए कैप का वो होता है ए वेक्टर अपॉन में ए का परिमाण। तो इसका परिमाण हो गया 3 और ऊपर में जो ए वेक्टर दे रखा है वो है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये इसका आंसर होगा। जो अभिलंबवत इकाई सदिश होते हैं ना वो क्या होते हैं? अभिलंबवत वो होते हैं एक्स वाई जेड तल में सदिश आई कैप जे कैप के कैप, ये होते हैं अभिलंबवत इकाई सदिश। फिर आता है अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश ये दो होते हैं, एक तो होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे इसका डायग्राम देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? जैसे ये कोई तल है, इसके ऊपर ये एक अभिलंब है और यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो इस टाइप से होगा यहाँ से, और जो क्लॉकवाइज होगा वो इसके विपरीत होगा। इस टाइप से होगा, ठीक है। एक इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश ये होता है एक ही तल में दो या दो से अधिक सदिश समतलीय सदिश कहलाता है। जैसे कि ये कोई तल है, इसके अंदर एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा और एक सदिश ये रहा। तो इसके अंदर जो एक स्टेटमेंट बनता है वो बनता है सभी सदिश, चाहे वो सरेखीय हो समांतर हो वह समतलीय सदिश हो सकते हैं। और इसके अंदर दिशा समान हो जरूरी नहीं, लेकिन दो समान सदिश या उससे ज़्यादा हो तो वही समतलीय सदिश होंगे। देखो एक जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है वो होता है दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ये यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है। देखो ये जो होता है हमारा एक ट्रायंगल होता है और यहाँ से जा रहा है ये जो वेक्टर है इसके, ठीक है। तो देखो ये हो गए ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। तो इसका जो परिणामी होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, ये होगा। अब देखो ये होगा सी के इक्वल में, सी बराबर ये जो फॉर्मूला होगा ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, आगे काम आएगा न्यूमेरिकल के लिए। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम R इक्वल टू ए प्लस बी, ये आप याद कर लेना। देखो दो फॉर्मूले होते हैं, पहला तो होता है परिणामी निकालने का, त्रिभुज का परिणामी निकालने का। तो ये होता है R, इसको हम C भी लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं। R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और चतुर्भुज का होता है R इक्वल टू ए प्लस बी। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, न्यूमेरिकल के लिए काम में आएंगे दो फॉर्मूले। देखो चतुर्भुज कैसे होता है, ऐसे होता है चतुर्भुज, ठीक है। ये हो गया P और यहाँ से ये हो गया Q। इनका दोनों का परिणामी क्या होगा? R इक्वल टू ए प्लस बी, R इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों त्रिभुज के परिणामी क्या होंगे? R इक्वल टू ए प्लस बी। और इनके मध्य अगर हम कोण को ऐड करें तो क्या होगा? R इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2ab कोस थीटा। इसका स्क्वायर कर देंगे और ये रूट लगा देंगे। दोनों फॉर्मूले सेम हैं। इसके अंदर R मैक्स कब होगा? R मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो R मैक्सिमम होगा। 0 डिग्री पर R इक्वल टू ए प्लस बी होगा, ठीक है। एक होता है 180 डिग्री पर, ये होता है R मिनिमम।
ये होगा a माइनस बी करनी है। दिशा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? दिशा का फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू पी साइन थीटा कौन में पी प्लस क्यू कोस थीटा। ये फॉर्मूला है, ये आप याद कर लेना। टेन थीटा इक्वल टू पी साइन थीटा पी प्लस क्यू कोस थीटा, ये क्यू है, पी प्लस क्यू कोस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू पी साइन थीटा पी प्लस क्यू कोस थीटा, ये होगा। दो असमान सदिशों का परिणामी दो असमान सदिशों का परिणामी शून्य नहीं हो सकता। दो असमान सदिश होंगे, जैसे कि एक सदिश ये है और एक ये, इनका परिमाण अलग, दिशा अलग, तो इनका जो परिणामी होगा यानी कि मोड ए, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। इसके बाद में देखना तीन समतलीय सदिश, इसका जो ए का मोड है वो जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसकी शर्त क्या होगी? यदि परिमाण तथा कोण समान हो सकेगा, तो ए का मोड होगा वो जीरो के बराबर होगा, यानी कि ए का परिमाण जीरो होगा। इसके बाद में होता है सदिशों का अंतर। सदिशों का अंतर देखो, ये कोई सदिश है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये ए है, ये बी है, तो ये इसका जो अंतर होगा वो होगा ए माइनस बी। इसका मान हम मानते हैं ये अक्स है, ये जो लाइन है ये इसको हम अक्स मानते हैं, तो अक्स क्या होगा? अक्स बराबर ए माइनस बी। एक होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होता है। इसकी वैल्यू होती है ए बी कोस थीटा। ये ए बी कोस थीटा कब लगेगा? जब इनके अंदर डॉट हटेगा तो कोस थीटा लगाते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। इसका फॉर्मूला होगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो इसकी विशेषता ये हमेशा अदिश होगा। सदिशों का अदिश गुणनफल भी हमेशा अदिश होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। जैसे कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये हो सकता है, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा और वितरण नियम का भी पालन करेगा। वितरण नियम क्या होता है? देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये होता है। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होगा वितरण नियम। अब देखो इसके अंदर थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे ना, इस फॉर्मूले के अंदर हम थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे। थीटा बराबर 0 रखने पर मैक्स मान आएगा। कोई सदिश है स्वयं के साथ अदिश गुणनफल किस टाइप से किया जाएगा? देखो, ए वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर, इसकी वैल्यू देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखना, ध्यान से देखना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर दे रखा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? ए बी कोस थीटा होती है। तो यहाँ पर बी की जगह ए कर देंगे, तो ए इंटू में ए कोस थीटा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर कोस थीटा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसको हम 0 डिग्री पर रखेंगे। 0 डिग्री पर रखने पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? ये होगा 1। और इसको 90 डिग्री पर रखेंगे तो ये होगा 0, और 180 डिग्री पर रखेंगे तो माइनस का आई स्क्वायर होगा। दो सदिशों का सदिश गुणनफल।
इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी ये बोलते हैं। और ये अगर क्रॉस हटेगा तो ए बी साइन थीटा लगेगा। दो है, देखो जैसे कि अदिश, दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है उसके अंदर डॉट हटने पर कोस थीटा लगता है, और दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है उसके अंदर क्रॉस हटने पर साइन थीटा लगता है। तो ये इनमें डिफरेंस है, आप ध्यान में रखना। और इसके अंदर जो दिशा होती है, सदिश के अंदर आपको पता है दिशा होती है। सदिश क्या होता है? जिसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो इसके अंदर कोई भी दिशा नहीं है क्योंकि अदिश गुणनफल के अंदर दिशा नहीं होती। और जैसे ही हम सदिश गुणनफल करेंगे दो सदिशों का तो उसके अंदर दिशा हो रह जाएगी। तो दिशा को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? ए बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और दिशा के लिए हम लगा देंगे एन के। ये फॉर्मूला होगा। डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन के अंदर क्या होगा? देखो ये कोई कोण है 120 डिग्री पर, ये तीन डायरेक्शन इसकी एक्स वाई जेड। जैसे जैसे इधर चलेगा ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया इनका परिणामी, इन दोनों का परिणामी होगा सी, ठीक है। अब देखो ए से बी की तरफ जाने पर इनकी दिशा जो होगी वो होगी ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, और बी से ए की तरफ जाएंगे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का सी, यानी दिशा विपरीत है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का सी, बी से ए की तरफ, और ये हो जाएगा ए से बी की तरफ। देखो इसका जो स्टेटमेंट होता है वो होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है वो इन सदिशों को रखने वाले तल यानी कि एक्स वाई जेड के लंबवत होता है। देखना ये कोई तल है एक्स वाई और जेड, तो ये ए बी सी, तो ये केंद्र है, इनसे लंबवत ही होगा, यानी कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के अभिलंबवत ही होगा, अभिलंबवत। ये जो नियम है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये जो नियम है वो वितरण नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। देखो एक सदिश का दूसरे सदिश के साथ क्रॉस गुणनफल क्या होता है? आई वेक्टर आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू 0, जे कैप इंटू जे कैप इक्वल टू 0, के कैप इंटू के कैप इक्वल टू 0। सदिशों के घटकों का वियोजन। देखो ये एक ट्राइंगल है, तो ये इसका परिणामी होगा सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये होगा सी। तो इसके जो लंबवत होगा जिसके साथ कोण होगा वो तो होगा कोस थीटा, और जिसके साथ कोण नहीं होगा वो होगा साइन थीटा, और ये होगा टेन थीटा। और एक होता है लोमी प्रमेय, लोमी प्रमेय ये क्या होता है ये देख लेना, आप ध्यान में रखना है, छोटी सी चीज़ है। लोमी प्रमेय क्या होता है? ए अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, ये होता है। देखो सापेक्ष वेग देखते हैं, सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग में क्या होता है? देखो जैसे कोई दो कार हैं, एक कार इस दिशा में आ रही है और दूसरी कार इस दिशा में आ रही है, तो ये देखो डायरेक्शन सेम है, दोनों कार एक ही दिशा में आ रही है, तो इसका सापेक्ष वेग ज्ञात करना होता है। तो v इक्वल टू, अगर डायरेक्शन सेम होगी तो v1 माइनस v2, और डायरेक्शन विपरीत होगी तो होगा v1 प्लस v2। डायरेक्शन सेम होने पर दोनों
के बीच का अंतर होगा और डायरेक्शन विपरीत होने पर दोनों के बीच प्लस होगा। सेकेंड चीज़, यदि दोनों एक दूसरे की लंबवत दिशा में गतिमान हो, जैसे एक कार इस दिशा में जा रही है और दूसरी कार इस दिशा में, बीच में एक कट लगा हुआ है रास्ते पर, तो दोनों एक दूसरे की लंबवत दिशा में हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, v = v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला निकल के आता है, तो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल के लिए। और इसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट आता है नदी का बहाव। नदी का बहाव, ये एक नदी है और इसके अंदर एक नौका है, यहाँ पर एक नौका है। यदि नदी का बहाव इस तरफ है तो नौका को बहाने की ये ट्राई करेगा इस तरफ। तो देखो, अगर नौका यहाँ से एकदम सीधे से होके जाएगी ना, तो उसको नदी पार करने में समय जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर पानी के बहाव की दिशा के अनुसार जाएगी तो यहाँ पर दूरी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस होगा ज़्यादा और टाइम होगा कम। पानी के बहाव की दिशा में टाइम हमेशा कम लगेगा और दूरी है वो बढ़ेगी। और पानी के बहाव की विपरीत दिशा में टाइम हमेशा ज़्यादा लगेगा और दूरी है वो कम होगी। ये आप ध्यान में रखना। तो इसको कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो न्यूनतम दूरी में नदी को पार कैसे करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, न्यूनतम दूरी में पार करेंगे, तो ये नदी के बहाव की दिशा में नहीं जाएगा, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में जाएगा, तब दूरी कम और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो t होगा टाइम, v होगा वेग, b होगा बोट यानी कि नाव, और r होगा राइवर यानी कि नदी। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, vt = vp + vr। ये होगा न्यूनतम संभव समय में नदी पार करनी हो तो इसका फॉर्मूला होगा vt = vp - vr। इसके अंदर माइनस लग जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसे लगी, पूरा वेक्टर कंप्लीट है। और नोट्स आपको चाहिए, ये देखो ये मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, और नोट्स आपको चाहिए तो बता देना, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना, आपको मैं नोट्स भेज दूंगा, तो वो पढ़ लेना। ये जो है मेन कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर से आपको पूरे फॉर्मूले और जो वेक्टर में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको पता चल गया। इससे बाहर नहीं आएगा NDA या फिर IAF, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। यही पूरा कॉन्सेप्ट है, वेक्टर वन शॉट है। वैसे अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना, आपको मैं भेज दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। इसकी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड कर दूंगा। क्लास को जितना हो सके शेयर कर दो, आगे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो।